ओके, तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पे चले जाना है एंड सर्च फॉर एमएस एसक्यूएल डाउनलोड। ठीक है, पहले लिंक पे जाओगे। और सॉफ्टवेयर ना मेरे पास एक्चुअली ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है। तो पहले लिंक पे ओपन किया आपने, वहाँ पे आपको टॉप डाउनलोड्स होगा ऑन टॉप बार। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, टॉप डाउनलोड्स आ गया ना। हाँ, उसमें जाओ। अब वहाँ पे एसक्यूएल के 4 वर्जन दिख रहे होंगे आपको, है ना। उसमें एक डेवलपर एडिशन होगा, उसके नीचे 2 लिंक होंगे, है ना। एक डेवलपर, स्टैंडर्ड डेवलपर और एक एंटरप्राइज डेवलपर। स्टैंडर्ड डेवलपर डाउनलोड करना है। ठीक है, क्लिक कर लो। वैसे तो ये 3-4 एमबी का ही सॉफ्टवेयर है एक्चुअली, जो डाउनलोड वाला पार्ट है वो बाद में होता ही होता है। तो मैं भी सॉफ्टवेयर दूंगा, उसका कुछ फायदा होगा नहीं, तो डाउनलोड कर लो यहीं से। ठीक है, डाउनलोड हो गया, मतलब हो रहा है। ठीक है, इन द मेन टाइम एक बार आप उसका जो सेम पेज पे हो, वहाँ पे एसक्यूएल टूल्स करके एक ऑप्शन होगा, जहाँ पे टॉप डाउनलोड था ना, उसके बाद एसक्यूएल टूल्स समथिंग करके ऑप्शन होना चाहिए एक। थर्ड या फोर्थ ऑप्शन होगा, मिला? जो ऊपर जहाँ पे टॉप डाउनलोड लिखा हुआ था, उसी के थर्ड ऑप्शन क्या है ना? कर क्लिक। अब इसके अंदर आपको एस एस एम एस दिख रहा होगा, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, है ना। इस पे हम जाएंगे, लर्न मोर होगा इसके नीचे, उस पर क्लिक करो। ठीक है, अब लर्न मोर पे करने के बाद आपका जो नया पेज खुला है, उसमें होगा डाउनलोड इंस्टॉलर करके ब्लू कलर का बटन सामने दिख रहा है कहीं से, है ना। उस पर क्लिक कर दो, आपका एसएसएल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आज के लिए ना, क्योंकि हम टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए हम बेसिक एसक्यूएल का सेटअप करेंगे। हमें एक चीज और इंस्टॉल करनी पड़ती है, वो फिर आपका मैं तभी करवा दूंगा जब हम उस वाले पार्ट पे पहुंचेंगे। ठीक है। सो इन द मीन टाइम वो डाउनलोड हो रहा है, आप अपना वो खोल लो, जो एसक्यूएल वाला फाइल डाउनलोड करी थी ना पहले, वो स्टैंडर्ड डेवलपर वाली, वो खोल लो एक बार। खोलिए। अब इसके अंदर आपका एक्सेप्ट करने को आ रहा होगा, आई गेस। बेसिक पे क्लिक कर दो। अब एक्सेप्ट करने को आ रहा है ना, एक्सेप्ट कर लो, नीचे एक्सेप्ट का ऑप्शन होगा एंड बस इंस्टॉल कर देना। बिल्कुल। ठीक है, इससे आपका एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल होने लगा है। ठीक है। अब देखो, जो एसक्यूएल सर्वर है ना, अगर जैसे आप माइस्क्यूएल पे वर्क करते थे, तो उसमें भी जो एसक्यूएल सर्वर्स होते हैं वो ना नॉन जीयूआई होते हैं। उनमें कुछ भी ऐसे विंडोज या कुछ नहीं आता जिसपे हम लिख सके या कुछ भी कर सके। ठीक है। तो एमएस एसक्यूएल भी वैसा ही है। ठीक है। अब हमें इस सर्वर से इंटरफेस करने के लिए, अपनी क्वेरीज रन करने के लिए कोई इंटरफेस चाहिए होता है ना। जैसे फॉर माई एसक्यूएल यू हैव एसक्यूएल वर्कबेंच, है ना। वो भी इंटरफेस है। इसी तरीके से एमएस एसक्यूएल के लिए वी हैव द इंटरफेस कॉल्ड एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है। सो एक बार ये इंस्टॉल हो जाता है, अब एक काम करो, साथ ही में वो भी लगा दो, साथ ही में दूसरी फाइल भी कर दो, कोई इश्यू नहीं है इससे। लगा दिया। वैसे ओपन होने देना, जैसे ही कोई फाइल ओपन होती है, उसमें कुछ चेंज आए, इसमें कुछ चेंज आए, तो मेरे को बताना। ठीक है। आपको समझ आ रहा है? और थोड़ी देर छोड़ दो उसे। ठीक है, इतने आप उनके लैपटॉप में देख लो इंस्टॉलेशन वाला पार्ट, क्योंकि आपके इंस्टॉल है तो दोबारा करने का पॉइंट नहीं है। नहीं, देखो एसक्यूएल बेसिकली क्या है, एसक्यूएल लैंग्वेज है। अब उसके बहुत सारे फ्लेवर्स है मेरे पास। ठीक है, कि अलग अलग वर्जन होते हैं, अलग अलग कंपनी ने बना रखे हैं। सो माई एसक्यूएल भी एक है, एमएस एसक्यूएल है, नो एसक्यूएल है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, बहुत सारे हैं। ठीक है। तो आप जिस भी एसक्यूएल सर्वर के ऊपर वर्क कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका जीयूआई टूल जिसके ऊपर आप वर्क करते हो वो अलग अलग होता है। तो अगर आपको कोई भी माई एसक्यूएल वर्क करना है, तो उसके लिए बेस्ट टूल आपका एसक्यूएल वर्कबेंच ही है। ठीक है। हम वर्क कर रहे हैं एमएस एसक्यूएल पे, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल पे, तो उसके लिए बेस्ट टूल हमारे पास एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। और अब मैं आपको माइस्क्यूएल पे क्यों नहीं करवा रहा, एमएस एसक्यूएल पे क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है एमएस एसक्यूएल, और लाइक 99% ऑफ द कंपनीज एमएस एसक्यूएल यूज करती हैं।
जो माई एसक्यूएल है ना, इट इज मोर लाइक फॉर पर्सनल प्रोजेक्ट्स, कि अगर मैं अपना कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बना रहा हूँ तो उसमें माई एसक्यूएल डेफिनेटली यूज करूंगा, क्योंकि ईजियर है। ठीक है, बट ईजी है इस वजह से इसमें दिक्कतें भी बहुत सारी है। अब मुझे फीचर्स इतने सारे नहीं मिलते, मेरा जो स्पीड वगैरह होती है उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इंडस्ट्री में यूज नहीं कर सकते हम माई एसक्यूएल, इस वजह से वी आर मूविंग टू एमएस एसक्यूएल। ठीक है, अब भाई जैसे आपने माई एसक्यूएल में वर्क किया है, आप वर्कबेंच खोलते थे उसके लिए, इसमें जब भी आप वर्क करोगे आप एसएसएमएस खोलोगे। ठीक है, कुछ खुला है क्या? कौन सी विंडो खुली है, एसएसएमएस की? है ना? अब इसमें कोने में देखो इंस्टॉल का ऑप्शन होना चाहिए, है ना? बस उस पर क्लिक कर दो, मतलब आपका एसएसएमएस भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे कोई स्क्रीन अपडेट हो टेल मी। ओके, और इन द मीन टाइम एसक्यूएल का मैंने इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत आपको एसक्यूएल का आइडिया तो है ना? कल हमने डीडीएल वाला पार्ट भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली थी उसकी। तो एक काम दे देता हूँ इतने आपको, मतलब आप तो इंस्टॉलेशन पे फोकस करो, आपको इतने काम दे देता हूँ। ठीक है, सो टेबल क्रिएट करना सीखा था हमने कल, राइट? तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप ना इतने, हमने कल ड्रॉप कर दिया था टेबल वाला जो एम्प्लॉइज वाला क्रिएट किया था, है ना? हाँ, तो अब इतने आप एक काम कर लो, क्या ना, दो टेबल क्रिएट कर लो, एक डिपार्टमेंट्स का, एक एम्प्लॉइज का। एम्प्लॉइज में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन डाल लेना। दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएंगी हमारे पास, एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉइज के टेबल में। हाँ, मेरे को पता है, मैं तो ड्रॉप सिखा रहा था ना। कोई इशू नहीं, दोबारा कर लो। ठीक है, अब उसके अंदर भाई दो कॉलम्स आपके मैक्सिमम रहेंगे, एम्प्लॉय आईडी मतलब मिनिमम रहेंगे, एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी का। बाकी आप कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, बाकी आप नेम, फोन नंबर, सैलरी वगैरह जो भी डालने आप डाल सकते हो। ठीक है, जो सेकंड में डिपार्टमेंट का कॉलम रहेगा उसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी एंड नेम, डिपार्टमेंट नेम मतलब, ये दो कॉलम इंपॉर्टेंट है, बाकी आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, वो क्वेरीज वगैरह पता है, आइडिया है? ट्राई करोगे, डन 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 डन। ठीक है, एंड आप दोनों मिलके कर लो आई थिंक थोड़ा। एंड वेर इज डेटा टाइप, हमारे पास जैसे एसक्यूएल के अंदर आप वेर केयर करते हो ना, हाँ उसी का एडवांस वर्जन होता है एंड वेर केयर। ठीक है, वेर केयर में प्रॉब्लम क्या होती है, देखो कैर और वेर केयर में तो डिफरेंस पता होगा आपको, कि कैर में भाई वो रिजर्व करके रख लेता है, वेर केयर में रिलीज कर देता है। दिक्कत क्या होती है वेर केयर में भी, कि भाई मान लो 10 की लिमिट दी मैंने, है ना? अब कोई डेटा आया, तो मान लो 6 कैरेक्टर फिल हुए उसमें से, तो 6 कैरेक्टर वो उसमें डालने के बाद बचे हुए 4 फिर वो रिलीज करेगा। वैरकेर इस तरीके से वर्क करता है। तो पॉइंट इज कि जब मेरा डेटा इंसर्ट हो रहा है उस टाइम पे मेरा स्पेस बहुत ज्यादा यूज होने लग जाता है। ठीक है, एंड वेरकेर उसका एडवांस वर्जन है। एंड वेरकेर बेसिकली आपका रिजर्व ही उतना करता है जितना कैरेक्टर आ रहे हैं, वो पहले रीड करेगा और उतना ही रिजर्व करके चलेगा। ठीक है ना? यार, कर लो एक बार, कर लो, कोई इश्यू नहीं।
कितना बचा होने वाले? चलो ठीक है। पंकज को पर्सनल मैसेज डाल देता हूँ। एक मिनट। या क्या इशू है ये? कहीं पे कुछ तो इशू है। मैन्युअली तो स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली ऑन नहीं हो रहा है। इट इज अ प्रॉब्लम। हो गया आपका? दोनों इंस्टॉल हो गए क्या? हाँ ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया, इसको बंद कर दो। और वो बताओ एसक्यूएल सर्वर का क्या है? ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं हो रहा है। मैंने मैन्युअली किया तो मैन्युअली तो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। मैन्युअली मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली टूल होता है, सिंपली आप यहाँ पे एसक्यूएल सर्च करोगे ना, तो एसक्यूएल सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होता है, इसमें जाके एंड यहाँ पे है ना एसक्यूएल सर्वर। हाँ ये रनिंग है फिलहाल। बाय डिफॉल्ट आपके स्टॉप आता है। ठीक है, बस इस पे राइट क्लिक करके स्टार्ट करना होता है। ठीक है, अभी तो जैसे रनिंग है तो मैं जैसे स्टॉप कर भी दूंगा इसे, अगर इट विल स्टॉप इट। ओपन नहीं हो रहा, डायरेक्टली ओपन डायरेक्टली ओपन नहीं हो रहा, यूजुअली डायरेक्टली ही ओपन होता है। ठीक है, स्किल ये रहा, इसको बस स्टार्ट, विल टेक अ सेकंड। ठीक है। ठीक है, एंड यहाँ पे रनिंग आ गया ना, तो अब आपका स्किल सर्वर स्टार्ट हो चुका है बेसिकली। अब इस तरीके से कर लो, फिर एक बार, हाँ एक बार ना घर पे जाके आई वुड सजेस्ट कि अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करके देखना। ठीक है, क्वेरीज आप सेव कर ही रहे हो, वो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, हो रहा है क्या वो? हो रहा है, ठीक है।
और इंस्टॉलेशन एक काम करो कि लैपटॉप थोड़ा सा इधर दे दो। और चार्जिंग बिल्कुल नहीं है क्या? लैपटॉप इधर दे दो, मैं इंस्टॉलेशन करके रखता हूँ। आपको टाइम लगेगा या क्या? वो टाइम लगेगा? आप मुझे एक बार लैपटॉप दे दो। क्यों हो रहा है? और क्वेरी वगैरह हो रही है? करिए करिए। जैसे हमने उसका SQL 3PM नाम रखा था, इसका भी नाम रखना पड़ेगा। नहीं, डेटाबेस आपने क्रिएट कर लिया था। कल ही कर लिया अब था, हाँ, तो उसको दोबारा कर। करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बस बिल्कुल 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 टेबल वाला प्रोसेस होगा सीधा। ठीक Done? Here's your laptop. तो वो आपने बोला था स्टार्टिंग में कि वो ब्लू आना चाहिए, क्या चीज? ब्लू आना चाहिए ब्लू ना, नहीं आना चाहिए। ब्लू नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर जो कॉलम का नेम है आपका ब्लू नहीं आ रहा है तो इट्स ओके। और ब्लू आने का सही वैसे है, हाँ ठीक है। बिल्कुल सही है। एक मिनट नहीं, इश्यू हाँ नहीं, ठीक कर रहे हो ठीक कर रहे हो। में तो वो नहीं देनी पड़ती ना, लिमिट वगैरह नहीं होती है। तो डिपार्टमेंट में डालो चलेगा। डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट आईडी इंट में होना चाहिए। डिपार्टमेंट नेम इंट में कैसे होगा? डिपार्टमेंट नेम फिर एनवर का कि इंट तो इज नंबर और डिपार्टमेंट नेम तो इज अकाउंट एचआर, तो नंबर नहीं है ना। ठीक है, नहीं है पॉइंट। डेटा टाइप्स वगैरह की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वो बेसिक स्किल तो आता है आई गेस। क्रिएट टेबल वगैरह जो कमांड्स लिख रहे हैं वो पता होगा आपको, है ना? तो एक बार फिर से कमांड्स लिख रहे हैं, आप देखो, और कुछ नहीं समझ आता है तो लेट मी नो, ठीक है। अगर फिर मेरे को लगेगा कि हाँ आपको प्रायर नॉलेज है तो फिर जितना जितना फिजा ने कर लिया है उसी के आगे से डायरेक्टली कंटिन्यू कर सकते हैं हम, है ना? डिपार्टमेंट्स की बना रहे हैं ना अभी।
लोकेशन आ सकते हैं, वो भी किसमें आएगा, एनर के में ही आएगा, क्योंकि लोकेशन के लिए स्पेसिफिक हमारे पास वेरिएबल थोड़ी ना होते हैं, वो डेटा टाइप्स। हुआ क्या? इतना सही है। एंड वेयर क्या होता है, स्पेलिंग गलत है। पहले रहता है BARCHAR। बस ठीक है, इंस्टॉल हो गया? हो गया ना, बस क्लोज, हमने वो इंस्टॉल कर लिया, क्लोज कर दो इसे सीधा और अपना SSMS खोल लो। ठीक है, इसे क्लोज करके और क्या कर सकते हैं, नेम, आईडी और लोकेशन। तीन ही रहने दो। मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी डाल सकते हो, इसमें डाल सकते हैं कि मिनिमम सैलरी कितनी है इस डिपार्टमेंट के लिए, मैक्सिमम सैलरी कितनी है इस डिपार्टमेंट के लिए, या फिर बजट डाल सकते हो, इस डिपार्टमेंट में बजट कितना एलोकेटेड है। हाँ, हाँ, अब इसमें ऊपर देखो आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे, एक हिस्ट्री और एक ब्राउज। ब्राउज पे जाओ, यहाँ पे आपके ना अलग अलग सर्वर्स दिखते हैं। ठीक है, इसमें लोकल दिख रहा है, सबसे पहला लोकल पे जाओ, यहाँ पे आपके सर्वर का नाम आ रहा है ना, उस पर क्लिक करो बस। लोकल को एक्सपैंड करने के बाद लोकल के आगे छोटे से एरो होगा, उस पर क्लिक करना है। आया सर्वर का नाम? हाँ, उस पर क्लिक करो। नहीं नहीं, लोकल के अंदर, लोकल के आगे छोटा सा एरो दिख रहा है, उस पर क्लिक किया, अंदर ऐसे थोड़ा सा आगे स्पेस करके वो आया। हाँ, ये डेस्कटॉप वगैरह करके दिख रहा है ना, वो दिख नहीं रहा ऊपर? हाँ, ये वाला, इस पे क्लिक करो। हाँ, बस 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 रुकते जाओ, ओके करो इसे, सिंगल क्लिक करने को बोला था। हाँ, ठीक है, अब इसमें देखो नीचे सर्वर नेम वगैरह ऑटोमेटिकली भर गया ना, है ना। अब इसमें देखो नीचे ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट करके ऑप्शन है, टिक बॉक्स, हाँ इसको चेक करना है। हाँ, टिक कर दो इसे, अब बस कनेक्ट कर दो। ठीक है, अगली बार से ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा, अगली बार से ये पॉप आएगा ना, सीधा कनेक्ट पे क्लिक करोगे, कनेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका बेसिकली कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। ठीक है, अब यू कैन डू कंट्रोल एन, इससे नया पैनल खुलेगा जिसमें आप क्वेरी लिख सकते हो। गिव इट अ सेकंड, खुलेगा अभी, खुल गया। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेरी लिख सकते हो। ठीक है, अब एज यू सेइंग कि आपके पास एसक्यूएल का आइडिया है ही, तो जो काम मैंने फिजिक्स को दिया वो भी वही आप कर लो एक बार। सिंपल सा टास्क है कि आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है, उस डेटाबेस के अंदर दो टेबल क्रिएट करने हैं, एक एम्प्लॉयज का, एक डिपार्टमेंट्स का। एम्प्लॉयज वाले टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी, ये दो कॉलम होने मस्ट है, और डिपार्टमेंट वाले कॉलम के अंदर डिपार्टमेंट आईडी एंड नेम होना मस्ट है। बाकी जो कॉलम्स आपको रखने हैं आप वो रख सकते हो। ठीक है, आपको एक बार डेटा टाइप्स आ जाता है, उसके डेटा टाइप्स थोड़े से डिफर करते हैं। ठीक है, तो यूजुअली जैसे वैरकर यूज करते हैं, उसकी जगह पे हम इन एमएस एसक्यूएल एन वैरकर यूज करते हैं। ऑल्दो इसके अंदर वैरकर का सपोर्ट भी है, बट एन वैरकर इज बेटर। ठीक है, एसक्यूएल माई एसक्यूएल में इंटीजर के लिए आई गेस इंट ही होता था, आईएनटी, इसमें भी आईएनटी रहता है। ठीक है, इफ यू वांट सम डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर्स तो फ्लोट। ठीक है, इफ यू वांट डेट तो डेट। चार ही आपके डेटा टाइप होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी तो फिर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, उसकी नीड भी नहीं पड़ेगी हमें कभी। ठीक है, अभी आपके पास टास्क है कि आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है, उस डेटाबेस के अंदर दो टेबल क्रिएट करने हैं, एम्प्लॉयज का और डिपार्टमेंट्स का।
हाँ इसी तरीके से। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ट्राई करो कोई, मैं पूछने के लिए मना कर नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि जो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय आईडी नहीं आएगा, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज आएगा, टेबल का नाम आता है पहले, लेकिन उससे पहले आपको डेटाबेस पे वर्क करना है। तो क्रिएट डेटाबेस, जो भी आपको डेटाबेस का नाम रखना है, ठीक है, देन यूज दैट डेटाबेस, सो यूज फिर वही जो आपने नाम रखा है वही, ठीक है, देन आपका क्रिएट टेबल पे होगा। एग्जीक्यूट तो हो गया लेकिन इधर नहीं शो, मैंने रिफ्रेश कर लिया। चलिए फिर आपने वो यूज नहीं किया, यूज वाला प्रोसेस तो बार बार करना पड़ेगा ना, कि आपका सिस्टम में गया होगा टेबल्स। हाँ लोग इसके अंदर चला गया जाता है इस फोल्डर के अंदर। अभी यूज लगा के तो आ गए नहीं यूज लगा के इसको दोबारा रन करना हो जाएगा फिर, इसके ऊपर या मतलब कहीं पे ना यूज वाला कमांड लिखता हूँ और इसको करके दोबारा रन कर देना फिर। मेरे को क्लियर नहीं है, आप रीड करके बताओ क्या लिखना है। नहीं एम्प्लॉयज का डेटाबेस मतलब, हाँ ठीक है नाम आप बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट नाम को छोड़ ट्राई करो, क्योंकि हम अलग अलग बहुत सारे टेबल से वर्क करेंगे ना, तो एक जनरल नाम रख लो। इसका ना एग्जीक्यूशन अभी आपको बता देता हूँ, इसमें कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए ना आपको वो क्वेरी सिलेक्ट करनी है, एंड देन यू हैव टू डू ऑल्ट एक्स, ठीक है। कहाँ पे लिख लो, इधर लिखो ऊपर अच्छा यूज ऊपर इस क्वेरी के ऊपर, तो यहाँ पे कर्सर लाके बस एंटर कर दो। नहीं नहीं एंटर तो करो, सेम लाइन में थोड़ा ना लिखोगे। ओके हाँ ऊपर ऊपर, सॉरी। हाँ यहाँ पे, और सिर्फ यूज वाला सिलेक्ट करके रन कर देना। सिर्फ ये सिलेक्ट करो। नहीं यूज के बाद तो वो अपने डेटाबेस का नाम भी तो लिखो, आपने जो वहाँ पे बनाया वही हो गया ना, 3 PM ना, जो भी आपने वहाँ पे बनाया साइड लेफ्ट में से देख लो। ये ये तो वाला, बनाना है। हाँ हो जाए, ओके। ठीक है बन गए तो ना। डिपार्टमेंट से बन गया, एम्प्लॉय का जो कल बनाओ तो वो एम्प्लॉय को वापस बना दिया। अच्छा आपने ड्रॉप नहीं किया था। अभी डिपार्टमेंट का बनाया ओके ओके।
रीड आउट दो। आपने डिपार्टमेंट बनाया, नहीं क्रिएट डेटाबेस डिपार्टमेंट नहीं, तो बोल रहा हूँ कि इस तरीके से समझो ना कि डेटाबेस है जिसके अंदर मल्टीपल टेबल स्टोर हो रहे हैं, है ना। तो डेटाबेस को आप डिपार्टमेंट का नाम नहीं दोगे ना, करेंगे पॉइंट कि डेटाबेस के अंदर तो मल्टीपल टेबल स्टोर हो रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी ना कि भाई थ्रू आउट द एसक्यूएल कोर्स मैं सिर्फ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाले टेबल पे रहूंगा, बहुत सारे टेबल बनाने पड़ सकते हैं मेरे को। तो डेटाबेस को हम जेनरिक नेम देते हैं, ठीक है, गलत नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि आप गलत हो, आई एम सेइंग कि इस तरीके से फॉर्मेटिंग की जाती है, ठीक है, जनरल नेम दिया जाता है, ओके। देन आप यूज वो डेटाबेस का नाम करोगे, दैट इज अ डिफरेंट क्वेरी, ठीक है। यूज के बाद आएगा आपका क्रिएट टेबल, देन टेबल का नाम, देन ब्रैकेट स्टार्ट, देन कॉलम का नाम डेटा टाइप, कॉलम का नाम डेटा टाइप, कॉलम का नाम एंड डेटा टाइप, ठीक है। ठीक है। टेबल सैलरी में डेक क्या लिखा है? डेसिमल। डेसिमल ऐसे नहीं लिखते, डेसिमल पूरा आता है, ब्रैकेट में पॉइंट के पहले क्या आ रहा है, पॉइंट के बाद क्या आ रहा है वो भी आता है। तो तभी तो मैंने बताया था कि इसलिए फ्लोट लिखते हैं हम। हाँ, और एम्प्लॉइज पे आपको अंडरलाइन क्यों आ रही है? एम्प्लॉइज के नाम से आपका ऑलरेडी टेबल बना हुआ है ना, वो हमने कल तो नाम कुछ और कर दो। एंड इसमें ना प्रेफर किया करो कि आप नेम्स वगैरह में ना इतना कैप्स ना लिखो। मिक्सर नहीं मतलब जैसे नेम्स वगैरह को देखो, जितने भी मेरे एसक्यूएल के कमांड्स हैं उसको आई विल ऑलवेज प्रेफर कि वो ऑल कैप्स हो, ठीक है। बट जितने भी नेम्स हैं, एम्प्लॉइज हो गया, एम्प्लॉय आईडी वगैरह हो गया, जो कॉलम के नाम है उनको मैं हमेशा स्मॉल में लिखना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। गलत नहीं है, बस वो अंडरलाइन तो इसलिए आ रही है क्योंकि वो आपको ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, तो वो इस तरह की भाई क्रिएट नहीं हो सकता ये तो। हाँ, कुछ अलग नाम लिख दो और स्मॉल में कर देना। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, डिपार्टमेंट आपका टेबल का नाम है, डिफरेंस। टेबल्स होते हैं एंड डेटाबेसेस होते हैं। अब मैं एक्सेल का एग्जांपल देके बताऊं तो एक्सेल के अंदर एक्सेल की फाइल होती है, उसके अंदर मल्टीपल शीट्स होती हैं। तो डेटाबेसेस इज लाइक माय एक्सेल की फाइल, जिसके अंदर मल्टीपल टेबल्स हैं, मेरे मल्टीपल शीट्स हैं। तो जो आप एम्प्लॉइज रखते हो, डिपार्टमेंट रखते हो, दोज आर योर शीट नेम्स, नॉट वर्कशीट फाइल नेम, ठीक है। सो लेट्स से अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि भाई मैं
जितना भी अपना काम है एसक्यूएल में, जितना भी हमें सीखना है वो सारा अभी सीखूंगा इसी डेटाबेस के अंदर सीखेंगे, है ना। सो अगर एक एक्सेल की फाइल आपको बनानी है इसके अंदर आप सारा काम करोगे शुरुआत से लेकर अंत तक, क्या नाम रखोगे उसका? मतलब इतना बड़ा नाम सुना रखोगे, छोटा सा कंसाइज सा नाम रखोगे? लर्निंग रख दोगे, कुछ भी रख दोगे, है ना। तो दैट इज योर डेटाबेस। तो क्रिएट डेटाबेस दैट नेम, देन सेमीकोलन, सेमीकोलन से हमेशा क्वेरी एग्जिट होती है, मतलब एंड होती है, ठीक है। कंपनी डेटा, हाँ बढ़िया एकदम, रन कर लो। डॉट कॉमा, ठीक है। अब कहीं पे डेडलाइंस आ रही हैं, अभी भी डेडलाइंस क्यों आ रही हैं दिखाइए। डेटाबेसेस, टेबल, एसक्यूएल लगा रहे हैं हर जगह पे। डेटाबेस, टेबल, आप एक टेबल बना रहे हो ना, एक डेटाबेस बना रहे हो ना, ठीक है। हाँ ठीक है, और दिखाना जब तक रेड लाइन आ रही है ना कहीं पे भी मेरे को दिखाते रहना, किसी भी चीज की। हाँ रेड लाइन आ रही है ना कहीं पे, लाओ दिखाओ अब और क्या गलतियां दिखते हैं। यूज डेटाबेस नहीं होता है, यूज डेटाबेस का नाम। Create- जो भी आपने हाँ जैसे आपने यहाँ पे लर्निंग लिखा है ना, लर्निंग जो भी है, और वो आएगा यूज में, वही वही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे दो दो सभी कॉलम क्या कर रहे हैं? इसका थोड़ा साइज बढ़ा लो आप, ऐसे माउस पैड पे जूम करोगे ना तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। हो गया, और दिखाओ। हाँ और ये तो ठीक है आपका, वो आपने एक्चुअली रन नहीं किया ना, तो डेटाबेस क्रिएट नहीं किया, तो उससे बता रहा है कि वो क्रिएटेड नहीं है, इसलिए रन आ रही है। और नीचे इंट के आगे लिमिट्स नहीं होती, ब्रैकेट्स क्यों है, ठीक है। आप ऐसे अपना माउस किसी भी उस पर होवर करोगे ना, जहाँ पे भी रेड लाइन आ रही है उस पर होवर करोगे, तो यार बताता भी है कि क्या एरर है। हाँ इंट में कोई लिमिट नहीं इंट में जितना चाहिए जितना मर्जी 9 नंबर आ सकते हैं। मतलब सैलरी 9 नंबर से तो ज्यादा ही होगा डिपार्टमेंट आईडी अब हो गया सेमीकोलन। अच्छा आप तो पूरा सिलेक्ट करो पूरा नहीं, एक एक करके करवाओ ना। पहले क्रिएट डेटा हाँ यूज लर्निंग वाला select करो ये दो लाइन पर select कर लो
डेटाबेस में और नीचे दोनों लाइन सेलेक्ट करो अच्छा यूज वो डेटाबेस का नाम देने के बाद ये ब्रैकेट क्लोज करके करना है ब्रैकेट क्लोज नहीं सेमीकोलन बस सेमीकोलन और नीचे वाले किस पे हां ऊपर लाइन में भी सेमीकोलन नीचे वाली लाइन में भी सेमीकोलन जब भी एक क्वेरी एंड करूंगा सेमीकोलन से एंड होगी क्या एग्जिस्ट नहीं करता है क्या नहीं एग्जिस्ट करता है आपने क्रिएट डेटाबेस वाला कमांड आपने दोनों एक साथ रन कर रखे हैं सबसे पहले ऊपर वाला करो ना क्रिएट डेटाबेस एक कमांड है फिर यूज एक कमांड है नीचे वाला कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली आ गया ना हाँ अब यूज करो अब नीचे वाला करो अब नीचे वाला पूरा सिलेक्ट करो क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट से लेके नीचे तक अब इसको एग्जीक्यूट करो हो गया रिफ्रेश करो रिफ्रेश का ऑप्शन ये हो गया अब डेटाबेस का टेबल्स पे जाओ डिपार्टमेंट जो आपने बनाया है ना वो आ गया डिपार्टमेंट फाइल क्लिक करो जितने भी कॉलम्स आपने बनाए वो आ गए कॉलम्स पे जाओ कॉलम्स पे क्लियर है एम्प्लॉइज का बना लो डिपार्टमेंट से बनाया आपने सिर्फ ठीक है ऑल डे करके सिलेक्ट कर लोगे ना उसको नीचे कर लो ना सिंपली डिलीट क्यों करना है हाँ वगैरह कंटिन्यू कर लेंगे उसके नीचे से बस वो जैसे ये फर्स्ट टाइम में लिखी रहते हैं यूज डेटाबेस नहीं नहीं वो आपने एक बार रन कर दिया अब जब तक आप एसएसएमएस खुला हुआ है आपका तब तक उसे दोबारा रन करने की नीड नहीं है जब आप हाँ जी जब आप एसएसएमएस आपने बंद कर दिया जैसे आप जाओगे शट डाउन कर दिया लैपटॉप कल जब आओगे या घर पे अगर दोबारा खोलते हो तो यूज करना जरूरी है एसएसएमएस खोलते ही सबसे पहला कमांड हमेशा यूज का रन करना है ठीक है दूसरा टेबल क्रिएट टेबल इन्वर्ट डाल के इसको थोड़ा इतिहास बताओ थोड़ा आसान हो जाएगा बैकस्पेस एंटर करके नीचे अब जो भी आपको टेबल पर डालना है एम्प्लॉयर का नाम देना है ईमेल आईडी सैलरी डेट ऑफ जॉइनिंग एंटर इसको ये नहीं हटेगा क्या डन है ऐसे खींचते रहो क्योंकि फिर आपकी जो पहले लाइन होगी वो इंक्रीज करता रहेगा
तो इंटीग्रल फ्लोट अच्छा इंटीग्रल देखो, टेक्निकली दोनों ही ठीक है, दोनों ही ले सकते हो, बट द पॉइंट इज अगर मैं रियल लाइफ में देखूं तो सैलरी ज्यादा फ्रूट्स में होती है, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यूज एग्जिस्ट करती है सैलरीज के अंदर। ठीक है, बट इसमें आप इंटर रखो, इसमें फ्लोट रखो, ये एसक्यूएल से इसका लेना देना नहीं है, वो अलग चीज हो जाती है। तो इंटर फ्लोट दोनों ही ठीक है। ये तो हम कुछ बनाओगे यस इंटीग्रल से होगा तब दूसरा विषय ना चल गया ना कुछ नहीं आ रहा नहीं, अभी तो बताया मैंने, चारों चारों डेटा बताया मैंने जो मेन है। कौन कौन से थे? एनवर्गर, इंट, फ्लोट, चौथा डेट। अभी तो बताया था मैंने, डेट से डेटा टाइप, कि अगर आपको जब भी डेट स्टोर करनी होती है तो आप डेट डेटा टाइप का यूज करते हो। हाँ, ठीक है। आई थिंक अनुष्का आपको भी टेबल क्रिएशन वगैरह तो पार्ट तो क्लियर हो गया होगा, है ना? क्वेरीज वगैरह आप खुद लिख पा रहे हो, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। ठीक है ठीक है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो डाउट में है अभी भी, जो समझ नहीं आ रहा? नहीं ना? ठीक है, तो ये वाली बहुत बेसिक वाला पार्ट था ये। ठीक है, एक चीज आपको बताता हूँ कि एसक्यूएल में ना जो एसक्यूएल लैंग्वेज है उसमें कमांड्स हैं बहुत सारे। अब कमांड्स को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है: डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल एंड डीटीएल। ठीक है, सो डीडीएल इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिस पे आप अभी काम कर रहे हो। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, देन वी विल मूव ऑन टू डीटीएल विच इज डेटा ट्रांजैक्ट लैंग्वेज। हम डीसीएल नहीं करते हैं। ठीक है, डीसीएल इज फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। डीसीएल का बेसिक काम क्या होता है कि भाई आपके पास बहुत सारे टेबल्स हैं, किस यूजर को कौन सा टेबल के एक्सेस देना है, किस यूजर को उस पे डाटा डालने देना है, किस पे डिलीट करने देना है, ये सारा मैनेज करने वाला काम डीसीएल का होता है। ठीक है, सो वो वाला एज अ डेटा एनालिस्ट या फिर एज अ बिजनेस स्टडी या डेटा साइंस, मतलब डेटा से रिलेटेड किसी फील्ड में इसका कुछ काम नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम डीडीएल पे हैं। ठीक है, अभी हमने टेबल्स बनाने सीख लिए, कल हम इन टेबल्स को ऑल्टर करेंगे टू ऐड द कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, एंड देन हम इसके अंदर, हाँ बस आपको एक बार, उन्होंने तो सीख लिया था, आपको एक बार कॉलम ड्रॉप करना, कॉलम ऐड करना वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, ऑल्टर तो हम करेंगे ही, और फिर हमारा डीडीएल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम इसी वीक में डीडीएल खत्म कर देंगे, नेक्स्ट वीक से सीधा हम डीएमएल पे चलेंगे। ठीक है, टाइमिंग फॉर टुमारो इज 2 to 3। ठीक है, डन। तो अभी आपको बैठ के अपना ये करना है तो कर लो, डेफिनेटली नो इश्यू। हाँ, इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। नहीं, डीडीएल इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसके अंदर आपका डेटाबेसेस, टेबल्स एंड कॉलम्स। तो कॉलम्स का सारा पार्ट डीडीएल के अंदर आता है। देन यू गो टू रोज, तो रोज वाला जितना भी पार्ट होता है वो सारा डीएमएल के अंदर आता है, डेटा मैनिपुलेशन में। एंड डीटीएल तो अलग ही है, वो फिर मैं जब पहुंचेंगे तभी बताऊंगा। ठीक है,
ठीक है, तो क्लास में यहीं पे एंड कर रहा हूँ, आप बैठ कर आराम से प्रैक्टिस करो, नो इशू। ओके, थैंक यू।